चाहिए आप लोगों में। इतने देर से आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो एनर्जी के साथ। नमस्कार आप सभी का इस भैरव संस्था में। मुख्यतः इसके जो साथी हैं हमारे विक्रम जी, मनोज जी और संस्था के जितने भी हमारे जो शिक्षक हैं या इस संस्था को प्रगति की राह पर बढ़ाने के लिए जितने भी जो सहयोगी हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। साथियों, कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ना केवल अपना कैरियर बना सकते हैं बल्कि देश की सेवा भी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसान नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या संभव है क्या खेती के बिना जिंदगी जी पाना? नहीं है ना। यदि एक दिन तो दूर की बात है, शायद आज आप लोग भोजन करके भी नहीं आए होंगे और अब दोपहर के लगभग 2 बजे के लगभग ये स्थिति आ रही है कि अब हमें भूख लगने लगी है। सब ये चाहते हैं कि तुरंत खाना मिल जाए और हमारे मजा आ जाए। तो आप ही बताइए, जब हम एक दिन नहीं रह सकते, एक दिन भूखे पेट नहीं रह सकते, तो इस देश में कृषि और किसान की महत्वता क्या होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। किसान इस न केवल देश का बल्कि दुनिया का यदि असली भगवान किसी को माना जाए तो वो किसान ही है, जो सबका पेट भरता है। अब आपका क्या योगदान है किसान को सक्षम बनाने में, समृद्ध बनाने में? आपका क्या योगदान है वो मैं आपको बताता हूं। आपके जितने भी जो बच्चे, मुझे आज बहुत खुशी हुई, सच बता रहा हूं। आपने, विक्रम जी ने, मनोज जी ने, इनकी पूरी टीम ने गंगापुर में एक छोटी सी जगह से शुरुआत की और उस जगह की शुरुआत से आज देश के नंबर 1 संस्थान IARI में आपके साथी स्टूडेंट्स का चयन हुआ। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। एक बेटिया जो NDRI उसमें जो हिसार में सेलेक्ट हुई है और एक एनजी रंगा यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुई है। मुझे पता नहीं क्यों अभी मैं सोच रहा था, उनसे मैंने पूछा भी कि आपने एडमिशन लिया या छोड़ दिया, तो बेटी हिसार नहीं गई, बल्कि हिसार जो यूनिवर्सिटी है वो भी देश की टॉप कृषि विश्वविद्यालयों में से एक मानी जाती है। और हमारी बच्चियों का जो, ये मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, यदि शायद इस बेटी की जगह बेटा होता तो वो हिसार में एडमिशन ले चुका होता। रीजन क्या था? कहीं ना कहीं जो मैं सोचता हूं, हो सकता है कोई दूसरे कारण हो। आज भी हमारे पेरेंट्स हमारी बहन बेटियों को दूर की जो कृषि विश्वविद्यालय है या जो दूसरे संस्थान हैं वहां भेजने से डरते हैं, संकुचित होते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं इनके साथ दिक्कत ज्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम ज्यादातर किसान परिवार के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं। हमारी जो पेरेंट्स की सोच है वो अभी यही है कि हमारी बच्ची वहां कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी, अकेली कहां जाएगी। जबकि यही यदि नीट का होता, ये जो भैरव संस्थान है ये परिवार है आप सबका, और आप सबके बीच में इसीलिए सबको एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और परिवार से जुड़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि